गुड मॉर्निंग 11th क्लास। गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम अपना टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बातें आपको नोट करनी है। ये जो बातें बता रहा हूँ नोट करने लायक बातें हैं। साइन 2n पाई प्लस थीटा हमेशा साइन थीटा ही होता है। चाहे यहाँ 2n पाई प्लस थीटा हमेशा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। जहाँ n क्या है आपका, कोई नेचुरल नंबर। n क्या है, कोई नेचुरल नंबर। जैसे n आपको दे दिया, जैसे मैं n की जगह यहाँ पे अगर 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 2 पाई। क्या आएगा, जैसे मैंने n की जगह यहाँ पे 1 पुट किया तो साइन, यहाँ n पुट 1 पुट करो तो 2 पाई प्लस थीटा क्या आएगा, 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा बेटा किस क्वाड्रेंट में, 2 पाई बताया ना आपको। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 2 पाई का मतलब 360 प्लस मतलब फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए इसका। और 2 पाई के केस में चेंज भी नहीं होता है। चेंज किस में होता है, 90 और 270 के केस में। तो 2 पाई थीटा वापस क्या आएगा, साइन थीटा। अगर मैं n की जगह यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, साइन 4 पाई प्लस थीटा। 4 पाई प्लस थीटा का मतलब भी क्या हुआ, 4 पाई का मतलब दो बार चक्कर काट चुका है। देखो यहाँ से यहाँ तक घूमता है तो पाई होता है, कौन पाई बनता है। फिर यहाँ से यहाँ तक घुमाता हो, ये बन गया एंगल 2 पाई। फिर वापस यहाँ आया 3 पाई, ये आया वापस 4 पाई प्लस थीटा। यानी किस क्वाड्रेंट में है वो, फर्स्ट में, इसलिए वापस सारे पॉजिटिव। और साइन का क्या रहेगा, साइन। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके बात लिखी है, साइन 2n पाई प्लस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है। ऐसे ही cos 2n पाई प्लस थीटा हमेशा क्या होता है, जहाँ आप n की जगह 1 रखो, 2 पाई प्लस थीटा, हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। हर बार क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये भी cos आएगा। अब n पाई की बात कर रहा हूँ, साइन n पाई प्लस थीटा होता है प्लस माइनस थीटा। मैंने लिखा है जब n विषम हो तो माइनस चिन्ह लगता है और जब n सम हो तो प्लस चिन्ह लगता है। ये बात इसके अंदर भी अप्लाई होती है, cos वाले के अंदर। कैसे, इसको भी समझना आप लोग। जैसे बेटा मैंने लिखा, जैसे ये बात है, इसके अंदर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी देखना, थर्ड वाला, थर्ड है आपका साइन n पाई प्लस थीटा है। मैंने पुट n की जगह 1 रखा तब क्या आएगा, पाई प्लस थीटा हो गया। पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब क्या है अपन, ये रहा पाई प्लस थीटा, मतलब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में है। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। वही तो मैंने लिखा है, जब n विषम होता है तो आगे क्या लग जाता है, माइनस चिन्ह लग जाता है। देखो माइनस आया ना। अब मैं पुट n की जगह 2 पुट कर रहा हूं, n की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा। इस बार किस क्वाड्रेंट में आ गया अपन, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और क्या हो जाएगा, साइन। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, अगर n विषम है तो माइनस चिन्ह लेंगे और n अगर सम है तो आगे क्या लगेगा, प्लस चिन्ह लगेगा। ये एक बात इसमें होती है, tan n पाई प्लस थीटा। इसमें तो हर बार बेटा क्या होगा, प्लस ही आएगा। क्यों, n की जगह 1 पुट करो तो आएगा tan पाई प्लस थीटा। क्या आएगा, tan पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। अब n की जगह 2 पुट करो तो 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वापस प्लस ही आएगा। मैं 3 पुट करता हूँ, 3 पाई, वापस थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो यदि tan n पाई प्लस थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एंगल n पाई बाई 2 में, अगर किसी को एंगल को ब्रेक करें n पाई बाई 2 प्लस थीटा में अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, इसमें भी अब आपको देखना है। n अगर विषम होता है, n अगर क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा परिवर्तन हो जाएगा टी रेशियो। साइन थीटा का क्या बन जाएगा, कॉस। टेन का क्या बन जाएगा, कॉट। कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। कब, जब n विषम हो। कैसे, ये समझाना चाहता हूं आपको मैं, इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग समझना। मैं इधर सिर्फ कर रहा हूं बेटा एक बार। ये जो अपनी प्रॉपर्टी नंबर मैंने लिखी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझना। मैंने क्या लिखा है, n पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब मैंने क्या लिखा है, अगर n विषम है तो टी रेशियो बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, अब ध्यान देना। मैंने बेटा पुट n की जगह 1 रखा, क्या रखा, तो क्या बना, साइन n की जगह 1 रखो तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। 90 का केस बन गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है एंगल,
प्लस थीटा, मतलब किस कोऑर्डिनेट में आ गए, सेकंड के अंदर। पाई बाई ये 0, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 और ये वापस क्या आया 2 पाई, पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो वापस आपको क्या मिलेगा प्लस, और पाई बाई 2 का केस है इसलिए टी रेशियो बदल जाएंगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस। तो बेटा मैंने यही लिखा है, अगर यहाँ पर n विषम होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते हैं, साइन का क्या बन जाएगा कॉस, कॉस होता है तो साइन। अब n की जगह मैं और मैं विषम संख्या रखता हूँ, मैंने n की जगह क्या रखा 3 पुट किया, पुट n की जगह 3 पुट किया, जैसे समझना, तो साइन यहाँ 3 पुट करो, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, किस कोऑर्डिनेट में आ गया बेटा 3 पाई बाई 2 ये रहा प्लस थीटा, मतलब अपन फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। किस कोऑर्डिनेट में आ गए, फोर्थ में भी बेटा साइन पॉजिटिव, ये जो साइन होता है वो क्या होता है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आगे क्या लगेगा नेगेटिव, और साइन का क्या बन जाएगा कॉस। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो टी रेशियो को आपको चेंज करना है, ये प्रॉपर्टी ये वाली होगी। अब दूसरा है, जब n सम होता है, व्हेन n इज ए इवन, तो टी रेशियो बदलते नहीं है, टी रेशियो कोई भी चेंज नहीं होंगे। तो इसको भी समझो आप लोग कि टी रेशियो चेंज क्यों नहीं होंगे, ध्यान देना इधर। जैसे इसी को अगर मैं ले रहा हूँ, इस बार मैं इसके अंदर इवन नंबर पुट कर रहा हूँ, n की जगह इवन, इवन का मतलब 2 4 0 है ना। मैं जैसे n की जगह 0 पुट करता हूँ, सपोज n की जगह इसमें 0 पुट किया तो क्या आएगा, ये 0 हो गया पूरा पूरा, 0 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा ही तो बना, कोई चेंज नहीं हुआ। मैं पुट n की जगह दूसरा इवन नंबर 2 पुट करता हूँ, तो साइन, ध्यान देना बेटा, n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, पाई ये रहा प्लस थीटा, किस कोऑर्डिनेट में आ गए पाई प्लस थीटा, मतलब अपन थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गए। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है नेगेटिव, साइन क्या होता है नेगेटिव, लेकिन चेंज होगा नहीं, पाई के केस में चेंज थोड़ी होता है, चेंज तो 90 और 270 में होता है, तो साइन ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर n इसके अंदर n पाई बाई 2 में n अगर आपका इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, n ऑड है तो फिर क्या होगा टी रेशियो चेंज होते हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आगे ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को ये बातें पहले आनी जरूरी है, नहीं तो फिर आगे के टॉपिक में समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लो कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिएगी। तो ये जो मैंने सामने नोट डाल के ये 5-6 टॉपिक लिखे हैं आपके, ये आप इसको ढंग से पूरा तैयार कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट करो बेटा जल्दी से। इसके बाद हम लोग इसके आगे की टेबल बनाएंगे, 0 से 90 तक टेबल आपको आती है, मैं फिर 90 से लेकर 180 तक की टेबल बनाने जा रहा हूँ, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। मैं रब कर रहा हूँ बेटा इसको अब। हाँ बेटा आगे का आप देखो, आगे के हम लोग जो टेबल हमने 10th क्लास के अंदर टेबल 0 से 90 डिग्री तक सीख के आए ना, तो वो वैल्यूज बेटा आपको पूरी याद होनी चाहिए 0 से लेके 90 तक। अब हम लोग 90 से लेके 360 तक की टेबल बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे वो आपको याद नहीं करनी है, रटिंग तो केवल 10वीं वाली है, 90 0 से लेके 90 तक, आगे की आपको पूरी समझनी है, सब वैल्यूज निकालते कैसे वो आपको समझना है। तो देखो सबसे पहले ध्यान देना इधर, जैसे सबसे छोटा एंगल क्या होता है 10 इक्वल 30 डिग्री, फिर 45, फिर आप लोग क्या 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इनकी टेबल आप सीख के आए हो, तो आप ध्यान देना। अब ये जो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं आपके ये वाले, ये 0, ये पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 मतलब 270 और ये 2 पाई मतलब 360, यही होता है। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना है कि 90 तक है ये 90 तक। अब 90 में अगर अपन 30 ऐड करें तो कितना आएगा 120, फिर 45 ऐड करो तो क्या आएगा 135, फिर 60 ऐड करो 150 और फिर 90 ऐड करोगे तो 180। मतलब यही वाले एंगल जो 10 में जो पड़े हैं वो आगे अपन जोड़ते जाएंगे और आगे की टेबल बनती जाएगी। तो 90 के अंदर 30 जोड़ा 120 डिग्री, 120 डिग्री को रेडियन में हमने क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, रेडियन में बदलना है तो मैंने बताया था पाई बटा 180 से गुणा कर दो इसको, ये आ जाएगा। 135 डिग्री है, इसको भी पाई बटा 180 से गुणा किया तो रेडियन में ये आ गया, इसको भी पाई बटा 180 से गुणा किया रेडियन में ये आ गया। 180 का मतलब पाई लिखो या 180 लिखो एक ही बात है। अब इन सब की अपन टेबल बना रहे हैं, ध्यान देना कैसे टेबल बनती है। सबसे पहले मैं बेटा साइन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन 120 की, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ
पहले एक ध्यान देना, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालना। साइन 120 को मैं क्या ले सकता हूं, 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। देखो हमेशा ये जो थीटा है आपका, ये हमेशा न्यून कोण में रखना है। इसको क्या रखना है, न्यून कोण के अंदर। आप इसको 90, केस तो 4 ही बनते हैं बेटा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आप इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, 90 प्लस 30 भी। लेकिन अब आप इसको ये मत लिख देना कि सर 270 माइनस 150, वो मैं मानता हूं 120 ही होता है, लेकिन ये थीटा जो है वो अपन को न्यून कोण रखना है। क्या रखना है, न्यून कोण। तो टुकड़ी इसको डिवाइड इस टाइप से करना है कि जो थीटा अपना ये आए, ये एक्यूट एंगल आए, न्यून कोण आए। ठीक है, तो मैंने 180 माइनस 60 लिख दिया, या इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, 120 आ जाएगा, क्योंकि थीटा हमेशा न्यून कोण रहना चाहिए। ऐसा अपन को नहीं लिखना है, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान देना, अब आपको चारों केसेज आपको पढ़े हैं। क्या आया बेटा, ये 180 ये रहा, माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, अपन सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अपन 180 माइनस थीटा, माइनस का मतलब पीछे, पीछे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और मुझे बताओ अब साइन चेंज होगा क्या, चेंज किस में होता है, 90 और 270, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। साइन और थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री, तो साइन 60 आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस साइन 120 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। यानी अब आप लोग देख सकते हो, आपको केवल जो 10th क्लास में जो टेबल आपने याद की थी वही काम आ रही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या 90 का केस भी ले सकते हो। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, जैसे 120 डिग्री है, इसको मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस 30। देखो इसमें भी ये थीटा जो है आपका, ये थीटा न्यून कोण ही है। अब 90 का केस लेते हैं ना बेटा, तो इसमें बच्चे थोड़ी गलती ही कर देते हैं, वो चेंज करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ 90 का केस आप अवॉइड करो जहाँ तक हो, 90 का केस कम लो, क्योंकि उसको चेंज करना बच्चे भूल जाते हैं। अब 90 ये रहा, 90 ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब 90 का केस है तो टी रेशियो बदलता है। 90 के केस में क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाता है। साइन का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। वैल्यू तो सेम वही आई। आप 180 का केस भी ले सकते हो, 90 का केस भी ले सकते हो। बात समझ में आएगी ना। इस थीटा को हमेशा न्यून कोण रखना, केस ऐसा ले ताकि ये उसके नज़दीक रहे। जैसे 120 में मुझे वैल्यू 120 निकालनी है, तो 120 बेटा किसके नज़दीक है, या तो इसके नज़दीक है π/2 के, या इसके नज़दीक है पाई के, तो या तो इसका केस ले या इसका ले। ये तो दूर, बहुत दूर है ना ये, तो इनके केस नहीं लेने। फिर लोगे तो फिर ये थीटा क्या है, न्यून कोण नहीं बनेगा। फिर आगे इसको एक बार और अपन को ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन वैल्यू निकालते हैं साइन 135 की। ऐसे कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 135 की। तो इसको आप लोग बेटा नोट कर लो, पहले 120 की वैल्यू निकाल ली। अब साइन 135, ध्यान देना, मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन 135 डिग्री, दूसरी वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन 135 डिग्री। मैं इसको क्या ले सकता हूँ, मैंने आपको बताया ना 90 का केस अपन को कम से कम काम में लेना है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, चेंज करना भूल जाते हैं, इसलिए अपन को 90 का वर्ड रखो। तो इसको क्या ले सकते हैं, 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। 180 माइनस, इसको थीटा समझा करो, ये आपका थीटा है। 180 माइनस थीटा बताओ मुझे किस क्वाड्रेंट में आता है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, और टी रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों बदलता, तो बेटा 90 और 270 में है, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो आपको वैल्यू साइन 135 डिग्री की वैल्यू मिल गई 1/√2। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन 150 डिग्री की, किसकी, साइन 150 डिग्री की तीसरी वैल्यू निकाल रहा हूँ। आप इसको 90 का केस भी ले सकते हो, 90 प्लस 45 करके रिजल्ट सेम आएगा। अब मैं ले रहा हूँ साइन 150 की वैल्यू। साइन 150 को मैंने क्या लिख दिया, 180 माइनस 30 डिग्री, इसको थीटा समझना है। अब वही 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और साइन थीटा यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आपको बेटा साइन 150 की वैल्यू भी मिल गई 1/2। अब साइन 180 की वैल्यू ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं, फोर्थ, साइन 180,
अब ध्यान देना 180 को मैं क्या लिख देता हूँ 180 प्लस 0 लिख दिया। क्या लिख दिया 180 प्लस 0 या 90 प्लस 90 भी कर सकते हो। 180 प्लस 0, 180 प्लस 0 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा और ये हो जाएगा आपका साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो 90 का केस ले सकते हैं अपन। साइन जैसे यही है, इसी को आगे सॉल्व करें। साइन 180 है आपका, 180 को आपने क्या लिख दिया 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, ये थीटा है। अब ध्यान 90 का केस लिया, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 90 का केस है, साइन का क्या बन जाएगा कॉस 90, कॉस थीटा। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, दोनों से वैल्यू तो 0 ही आई। यानी अब ये याद कर लेना डायरेक्ट साइन 0 की, ये साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये अपन अब ये याद नहीं करनी है एक भी टेबल आपको, ये आपको तो केवल 10th क्लास की टेबल याद करनी है, ये वैल्यू आप अपना आप खुद निकाल लोगे। अब बेटा सारे कॉस की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालते हैं कॉस वाली वैल्यूज। ध्यान देना कॉस 120 की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं। कॉस 120 की वैल्यू वही 180 माइनस 60 लिख दिया। कॉस 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है और टी रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। कॉस 60 आ गया और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू -12। क्या आ गई -1/2। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं बेटा वैल्यू कॉस 135 की वैल्यू निकाल रहा हूं। इसको भी लिख दिया 180 -45, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस और कॉस 45 चेंज होगा नहीं, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई -1/√2। तीसरी वैल्यू अपन निकाल रहे हैं बेटा कॉस 150 की वैल्यू। कॉस 150 को क्या लिखेंगे 180 -30 डिग्री। थर्ड ये भी वापस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, चेंज होगा नहीं, कॉस 30 बन गया। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस हाँ ये आ गया आपका -√3/2। अब ध्यान देना कॉस 180 की वैल्यू निकालना चाहता हूं। किसकी, तो इधर ले लेता हूं 4 जो भी है आपका कॉस 180 की वैल्यू। अब इसको करने के दो तरीके, या तो आप इसको लिख दो 180 प्लस 0 कर दो, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लग गया, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एक तो ये हो गया -1। एक क्या हो सकता है आप 90 का केस ले लो, या कॉस जैसे 180 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने लिख दिया कॉस 90 प्लस 90 ले लिया। कॉस 90 ये थीटा है, इसको हमेशा थीटा समझा करो, ये थीटा है। कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया और कॉस का क्या बन जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये -1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। अब बेटा अगर आपके पास दो वैल्यू आ जाती है साइन और कॉस की तो सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये यहां तक नोट कर लो। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan की। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। tan क्या होता है, tan होता है बेटा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये tan की वैल्यू होती है, अपन जानते हैं ना साइन अपॉन कॉस। तो जितने भी ये साइन है और ये कॉस की वैल्यू इसमें भाग लगा दे, यानी इस सब में इसका भाग लगा देंगे, ऐसे इसका इसके अंदर भाग लगा देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी tan की वैल्यू। तो इसका इसमें भाग लगाओ तो क्या आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा √3, इसका लगाएंगे -1, इसका लगाओगे तो -1/√3, इसका लगाओगे तो 0। ये आपके tan की वैल्यू आ गई। कॉट क्या होता है बेटा tan का रेसिप्रोकल होता है, जानते हैं ना, तो इस सबका रेसिप्रोकल कर दो, सबका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो tan वाले का, तो -1/√3, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, इसका -√3, और 0 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है अनंत।
अब सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस वाली वैल्यू को उल्टा कर दो, इसका हो गया -√2, इसका हो गया -2/√3 और -1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? -1 ही हुआ। अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन वाले को उल्टा कर दो, 2/√3 √2, फिर हो गया ये 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव, अनंत। तो ये बेटा आपकी टेबल बन गई कहाँ से कहाँ तक? 90 से आगे की 180 तक की वैल्यू। आपको तो बेटा ये थोड़ी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है साइन और कॉस की। ये 180 वाली जो है ना वैल्यू, ये थोड़ा आपको डायरेक्ट याद भी रखना, कई जगह काम आती है, डायरेक्ट नहीं निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये टेबल में आपको ये वैल्यू थोड़ी आप थोड़ा याद कर लो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन याद किया हो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो ये टेबल थी बेटा अपनी कहाँ से कहाँ तक? 120 से लेकर 180 तक की जो टेबल थी हमने बना ली। किस बेस पे बनाई? 10th क्लास के बेस पे इसको तैयार किया अपन ने। अब इसमें खास बात आप देख रहे हो, ये जो 120 से लेकर 180 तक की वैल्यूज है बेटा किस क्वाड्रेंट में आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। तो सेकंड में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव क्या क्या होता है? साइन और कॉसेक थीटा होता है ना। तो देख सकते हो आप साइन और कॉसेक की वैल्यू देख लो आप लोग पॉजिटिव है। बाकी चारों जो है कॉस, टेन, कॉट और सेक की वैल्यू आपको सामने दिख रही है, सबकी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि 120 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो टेबल में साफ दिख रहा है साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव है और ये चारों नेगेटिव होते हैं। तो देख लो इनकी वैल्यू भी नेगेटिव दिख रही है, आपको दिख रही है ना। तो ये टेबल हमने तैयार की है 120 से 180 तक की। अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन 180 से लेके नेक्स्ट 270 तक की टेबल हम लोग तैयार करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट टेबल हम लोग बना रहे हैं 180 से लेके आगे 180 से लेके 270 तक की टेबल। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया 10th क्लास जब आप पढ़ के आए थे तो एंगल तो यही थे बेटा 30 डिग्री। पहला 0 डिग्री था, फिर 30, 45, 60 और 90। अब आपने अभी पिछली टेबल बनाई थी हमने 180 तक बनाई थी। अब 180 में बेटा मैं 30 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 210। 45 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 225। 60 जोड़ दूं तो 240 और 90 जोड़ दूं तो 290। मतलब यही वाले एंगल आपको आगे जोड़ के टेबल बनानी है। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो आप इनकी जानते हो। अब आपको कहते हैं साइन 61 डिग्री की वैल्यू निकाल, आप थोड़ी जानते हो साइन 61 डिग्री की वैल्यू, फिर तो अपने कंप्यूटर से निकालनी पड़ेगी या कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी। आप तो वैल्यू इनकी जानते हो, तो हमेशा इस एंगल में इनको ब्रेक करना है। तो और इनको रेडियन में बदल दिया, 210 को क्या लिख दिया? 7π/3, 5π/4 ये लिख दिया। अब इसकी टेबल बना रहे हैं, ध्यान देना इसकी टेबल कैसे तैयार करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बना रहा हूं बेटा साइन 210 डिग्री की, तो इसको लिख दिया मैंने 180 + 30। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन 30 आ गया और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/2। अब मैं ले रहा हूँ साइन 225 की, साइन 225 डिग्री, इसको क्या लिख दिया? साइन 180 + 45 डिग्री। तो 180 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये थीटा है, ये हमेशा थीटा होता है, तो साइन 45, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। अब मैं तीसरी वैल्यू ले रहा हूँ इसकी साइन 240 की, इसको क्या लिख दिया? साइन 180 + 60, ये थीटा है, तो माइनस साइन 60 हो गया और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2। अब मैं ले रहा हूँ बेटा साइन 270 की वैल्यू, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? साइन 180 + 90, ये थीटा है, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस साइन थीटा यानी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। ये अपन ने बेटा सारे साइन की वैल्यू निकाल ली। किसकी निकाल ली? साइन की। अब हम लोग जल्दी से कॉस की वैल्यू निकालते हैं। अगला है आपका कॉस 120, ये 210 की वैल्यू, इसको क्या लिखेंगे? कॉस 180 + 30, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस 30 हो गया, चेंज होगा नहीं,
चेंज होगा नहीं। cos 30 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी से, √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -√3/2। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, cos 225 की वैल्यू निकालते हैं। cos 225 को क्या लिखूंगा, 180 + 45 डिग्री, ये थीटा है, तो -cos 45 हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos। इसकी वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/√2। अब ले रहा हूं मैं cos, अगली वैल्यू है अपनी cos 240 की वैल्यू, cos 240 को क्या लिया मैंने, 180 डिग्री + 60 डिग्री, ये थीटा है, -cos 60 हो गया, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये -1/2 हो गई। अब cos 270 की ले रहा हूँ लास्ट, cos 270 को मैंने क्या लिख दिया, cos 180 + 90, तो ये आ जाएगा -cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, क्या होती है 0, ये 0 आ गई। अब बेटा आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, cos की आ गई, तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। करना क्या है, डिवाइड करना है। tan क्या था, साइन अपन, इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, +1/√3 हो जाएगा। इसमें इसका डिवाइड करो +1, इसका इसमें डिवाइड करो √3, और ये हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट। अब cot 10 का उल्टा होता है, ये √3, ये 1, ये 1/√3, और 1/∞ होता है 0। sec cos का उल्टा होता है -2/√3, -√2, ये -2, और 0 का उल्टा होता है इन्फिनेटिव, और cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है -2, -√2, ये 2/√3 माइनस का, और ये माइनस ये, यानी इसमें भी 270 की वैल्यू थोड़ी आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बाकी तो आप खुद बना लोगे। अब इस पर भी आप लोग देख सकते हो, ये जो वैल्यू है 270 से 270 तक, 210 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो इस टेबल में आप गौर करो, tan और cot की जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, बाकी चारों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा आज हमने यहाँ तक की टेबल बनाई थी, कल हम लोग इसके आगे की टेबल बनाएंगे 270 से 360 की, और एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर देंगे, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर 3.3 के आगे ट्रिग्नोमेट्री और थ्योरी है, वो बाद में करेंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। ओके बेटा, वेलकम। हाँ बेटा, इसके आगे की टेबल देखो, अभी हमने 270 की टेबल देखी थी, अब इसके आगे की देख रहे हैं। 270 में 30 जोड़ा एंगल, तो 30, 45, 60, 90 थे 10th क्लास में, 30 जोड़ा तो ये बन गया, 45 जोड़ा ये बन गया, 270 में 60 जोड़ा ये बन गया, 270 में 90 जोड़ा ये बन गया। ये इनके रेडियस में है, और इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है। साइन की वैल्यू 300 की निकालनी है, तो मैंने क्या किया, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस लग गया, साइन 60, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली है। ये इधर साइन की निकाली है, ये सब कॉस की निकाली है, ये भी कॉस की है, कॉस 360 की वैल्यू है ये। अब यह साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब मैं निकाल रहा हूँ tan की। tan क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, साइन अपॉन कॉस, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो -√3, इसका करोगे -1, इसमें 1/√3, 0/1, 0 होता है। cot 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया, -1, ये -√3, 0 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट। sec cos का रेसिप्रोकल होता है 2, इसका हो जाएगा √2, ये 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है 2/√3, साइन वाले सबको उल्टा कर दो, -√2, ये हो जाएगा -2, और 0 का क्या होता है, इनफिनिटिव। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इनफिनिटिव। ये बेटा हमने 300 से लेकर 360 तक की टेबल बना ली, यानी ये पूरा चक्कर लगाता है जब कौन, एक पूरा चक्कर लगाता है ये ऐसे, तो 360 का कौन ही बनता है, तो 360 तक की पूरी टेबल हमने तैयार कर ली। आप लोग 10th क्लास में 0 से 90 तक सीख के आए थे, उसकी आगे की टेबल मैंने आपको बता दी, 90 से लेके आगे के 360 तक की वैल्यूज़ की सारी टेबल आपको रटनी केवल 10th क्लास वाली है। ये आप बनाना आराम से सीख जाओगे। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर निकाली है, इसको आराम से आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग कल की क्लास में बेटा आगे की थ्योरी करेंगे। नोट करो इसको आराम से पहले।
जल्दी नोट कर लो बेटा, फिर मैं इसको रब करूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर एक एक वैल्यू साइड में निकाली हुई पड़ी है, देख लो। आप आराम से घर जाके इसको फिर नोट्स तैयार करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और सारी वैल्यू पास में एक एक वैल्यू निकाल के बताई हुई है, इनको आराम से समझना आप लोग। कल हम इससे बड़े एंगल की वैल्यू निकालना सीखेंगे, जैसे साइन कहते हैं 660 की वैल्यू निकालो, 720 की निकालो, 1180 की वैल्यू निकालो। ये सारी वैल्यू हम लोग कल सीखेंगे। ओके बेटा, वेलकम।